ना हो, ये गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। गुस्सा नहीं कर रहा और इसमें शर्म आपको आनी भी चाहिए। एक मैच्योर जर्नलिस्ट को एक मैच्योर नहीं इट्स कंप्लीटली नहीं, मैं शब्दों का सही इस्तेमाल कर, एक बार फिर कहता हूं कि आपको शर्म नहीं आती है। आपको शर्म आनी चाहिए। एसआई स्कैम आप सुनिए मेरी बात। आप जैसे लोगों ने आज तक एक वर्ड भी नहीं कहा। हजारों की तादाद में लड़के सड़क पर हैं, आपके बच्चे सड़क पर हैं। रोशनी में जो हमने आवाज उठाई, हमने आवाज उठाई का घपला आप लोगों बिल्कुल किया। उसको पूछिए ना गुलाम नबी आजाद से, हिम्मत है आप में तो पूछिए गुलाम नबी आजाद साहब से। वकालत करते हैं फारूक अब्दुल्ला साहब भी एक मुकाम रखते हैं आपकी सियासत में, एक मुकाम रखते हैं। उन्होंने खिदमत की है उनके मुताबिक, बिल्कुल रखते हैं। उनके वर्कर्स ने जान तक दी है, ये उनका कहना है। लेकिन आप इस वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब को कहते हैं कि ये कौन है? नहीं, हम तो नहीं कहेंगे। आप कहते हैं कि हम पहचानते नहीं है फारूक अब्दुल्ला साहब। आप मुफ्ती सईद साहब को इग्नोर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अब गुजरात हिमाचल के बाद भाजपा के जो लोग हैं वो अब खुशियां मनाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अगला पड़ाव जो है इनके मुताबिक इनका जम्मू कश्मीर है। और यकीनन ये लोग ये सोच रहे हैं कि जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी इस बार भाजपा की जीत ही होगी। ये इनका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर एमएलसी अंबरदर साहब जी। अंबरदर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन के साथ बात करने के लिए। सबसे पहले गुजरात को आप कैसे देखते हैं, दिल्ली की हार को कैसे देखते हैं, और हिमाचल में भी इस बार आप बाहर ही गए, आप दिल न जीत सके लोगों के, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हम लोग एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। तो गुजरात में एक थम्पिंग मेजॉरिटी है। शायद इससे पहले 80s में कांग्रेस के पास एक नंबर था 149 का जी। तो इस बार 157 क्रॉस करना, ये इंडिया का मूड दर्शाता है, भारत में क्या मूड है। और जो प्रधानमंत्री जी ने जो रीच आउट किया है गवर्नेंस के माध्यम से, स्कीम्स के माध्यम से, यहाँ का जो सामान्य व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उस तक रीच आउट करने का जो उनका प्रयास है, इसको हम मान सकते हैं कि गुजरात ने बहुत ही जो वहाँ रिजल्ट्स आए हैं, तो भारत के जो वोटर हैं, भारत का जो गरीब व्यक्ति है, उसका मूड वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में आपको क्या लग रहा है? जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं अंबरदर जी, तो ये बता दीजिए कि आपको लग रहा है कि आप टनल के उस पार भी इस मूड को बरकरार रखेंगे या आप नाउम्मीदी जाहिर कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं और उम्मीद के आधार पे ही हम काम कर रहे हैं। और हमारी उम्मीदें तो है, हम लोग ये जम्मू कश्मीर गुजरात अलग अलग करके नहीं देखते हैं। हम लोग सारे भारत में, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे भारतवासियों 1,37,35,00,000 भारतवासियों, तो हमारा तो नैरेटिव बड़ा क्लियर है कि हम लोग भारत के सभी, आप भारत को जोड़ने की बात कर, भारत के सभी लोगों को अपना मानते हैं। ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर को आपको नहीं लग रहा है कि 370 के बाद, मैंने हाल ही में आपके एक लीडर इश्तियाक वानी से भी बात की, 370 के बाद आपको नहीं लग रहा है कि लोगों ने कहीं ना कहीं जो एक हिस्टोरिक आर्टिकल था जम्मू कश्मीर का, इलेक्शन लड़ना बड़ा ही टफ होगा इस पिच पे आपका? नहीं, देखिए, बेसिकली क्या है, आर्टिकल 370 के जो कंट्रोवर्शियल क्लासेस हैं जिनको इरेज किया गया है, वो बेसिकली एक उस नॉस्ट्रोलॉजिया को कहीं सस्टेन कर रहे थे, जो डिवीजन ऑफ इंडिया यानी के बाद उस, तो इसलिए उस, बट वो कहते हैं इसमें डिवीजन ऑफ इंडिया कहाँ था, इसमें कनेक्शन विद इंडिया था। नहीं, मैं बता, आप फारूक अब्दुल्ला साहब, नहीं, हम लोग फारूक अब्दुल्ला साहब की बात नहीं कर रहे, हम लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब भी एक आप उनकी बात सुन लीजिए, नहीं, आप हमारी बात भी सुन लीजिए। नहीं, आप फारूक अब्दुल्ला साहब भी एक मुकाम रखते हैं आपकी सियासत में, एक मुकाम रखते हैं। उन्होंने खिदमत की है उनके मुताबिक, बिल्कुल रखते हैं। उनके वर्कर्स ने जान तक दी है, ये उनका कहना है। लेकिन आप इस वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब को कहते हैं कि ये कौन है? नहीं, हम तो नहीं कहेंगे। आप कहते हैं कि हम पहचानते नहीं है फारूक अब्दुल्ला साहब, आप मुफ्ती सईद साहब को इग्नोर करते हैं। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और उसमें मैं आपको बताऊं, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 50s में ही आर्टिकल 370 के कंट्रोवर्शियल क्लासेस को लेकर
जन आंदोलन छेड़ा था वो इसी कारण से था कि हिंदुस्तान में जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी जो पहले 5 लाइन्स हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सो वी बिलीव इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये हिंदू मुसलमान रंग बिरंगी दो रंगिया, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का मानना नहीं है। और अगर किसी को भारतीय जनता पार्टी को और समझना है तो जो हमारा फिलॉसफी और जो हमारा फिलोसफिकल आइडियोलॉग है दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पढ़ना चाहिए। जैसे मीडिया में भी बड़े सारे लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक राइटिस्ट विंग है। वी आर नॉट ए राइट, वी आर नॉट ए राइटिस्ट विंग। Our philosophy is based on integral humanism, एक आत्म मानववाद, उर्दू में हम कहेंगे खालिस इंसानियत पे बुनियाद है। ठीक है, बहरहाल वापस आते हैं आप जम्मू कश्मीर की तरफ। जम्मू कश्मीर में चलिए 370 को भी छोड़ देते हैं, आर्टिकल 35A जो कुछ भी आपकी जानिब से किया गया, फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती के मुताबिक आपने वॉर किया, जनरेशंस का फ्यूचर तबाह किया, वो इल्जाम है आप पे। लेकिन आपके दौरे इख्तिदार में अब स्कैम्स जिसपे आप जैसे लोग, आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स चुप्पी साधे हुए हैं, तो अंबरदर जी आपको शर्म नहीं आती है कि आप जैसे लोग भी इस पे बात नहीं करते हैं? एक बात पहले लफ्जों का थोड़ा तराश, आप सुनिए, आप सुनिए, आपको आनी चाहिए कि आप वो तथ्य मुझे नहीं दे रहे हैं कि जहाँ आप स्कैम्स को कवर कर रहे हैं और हम तक नहीं पहुँचाते हैं। सुनिए, उन स्कैम्स को हमारे साथ मेरी बात और पहुँचा दूं आप तक, पहुँचा दूं आप तक, मैं यकीन दिलाता हूं आप तक। हाँ, मैं फारूक अब्दुल्ला साहब से मैं वकालत नहीं करता, फारूक अब्दुल्ला की वकालत कर रहे हैं ना, उनसे पूछ लीजिए ना। रोशनी एक्ट में जितना पैसा आपने दबाया, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, गुस्सा होने की एक मेच्योर कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? कार्रवाई सरकार करेगी ना, हम आवाज उठाएंगे ना। सरकार की, आप मुझे ये बताइए, सरकार की एक मिनट मुझे ये बताइए, आपके पास ये रिकॉर्ड है कि पिछले MLAs, MLCs, मिनिस्टर्स का कितना पैसा बकाया है, जो उनका रेंट का है, बिल्कुल जो टेलीफोन खर्चा है, बिल्कुल अरबों में, जो आप कहाँ सरफेस करते हैं, आप क्यों कवर करते हैं? कौन कवर? क्योंकि हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में नहीं बिलीव करते हैं, अच्छा, आप फेक प्रोपेगेंडास में बिलीव करते हैं, आपके पास किसी चीज का डाटा नहीं है, अच्छा, इसलिए आप शूटिंग द मैसेंजर, नहीं शूटिंग द मैसेंजर। आप सुनिए, आप जब जर्नलिस्ट है ना, यू आर द फोर्थ पिलर। तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ। आप मेरे ऐसा स्कैम आपको लाखों में बच्चे देखते हैं, पहले वो फरियाद करते हैं। आप अंबरदर जी से पूछिए, आप अंबरदर जी से पूछिए एक कांस्टेबल ने कैसे कॉन्स्पिरेसी करके उनके फ्यूचर को दांव पे लगाया। बिल्कुल होना चाहिए, मैं उसमें नेगेट नहीं कर रहा हूँ, पर जो जम्मू कश्मीर बैंक में महबूबा जी ने स्कैम किया उसको भी उछाल। अच्छा, एक गुना दूसरे गुना का पर्दा कर रहा है, उसको भी उछालिए, उसको भी उछालिए। तो उछाल लिया, नहीं उछालते, उछाल लिया। आप बताइए, आप सिलेक्टिवली कर, अच्छा सिलेक्टिवली कर रहे हैं, तो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं आप जी। मैं वाहिद ओपनली बोलता हूँ, ये मुफ्तीज और अब्दुल्लास, मैं ओपनली बोलता हूँ, आई एम द फर्स्ट जर्नलिस्ट इन कश्मीर। डाटा मैं गुपकार और सुनवार को ओपनली क्रिटिसिज्म करता हूं। डाटा को लेकर मैं 70 सालों का हिसाब उनसे मांग रहा हूं, आई एम द फर्स्ट जर्नलिस्ट। डाटा को लेकर ऐसे जो आप उनके इल्जाम लगाएंगे, इल्जाम नहीं हमें मंजूर है। आप डाटा लाकर कि मेरे बैंक में खाता कितना है, मैंने कितना पैसा लूटा है, जी ठीक है ना जी। मैं भी अपर हाउस का मेंबर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑनरेबल, वी रिस्पेक्ट, वी हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर यू। यकीनन आप मेरे अकाउंट्स की भी तफ्तीश कीजिए, उन सब की भी तफ्तीश कीजिए। वो तो आपका काम है, आपकी सरकार का काम है, आपकी देखिए अब डिविएट करने के बजाय आप सीधे बता दीजिए एसआई स्कैम आपके सीने में दर्द है, उनका बिल्कुल है, दर्द है, बिल्कुल है। तो एक कांस्टेबल आप जैसे इतने पावरफुल, किसी को भी नहीं बख्शा जाए, किसी को भी। जिसने जो स्कैम किया है, जो आज स्कैम करेगा उसको कल पकड़ेंगे, जिसने कल किया है उसको आज पकड़ेंगे। ये जो भी स्कैम किया है, जो भी स्कैमों को हार्बर करता है, जो भी स्कैमों को प्रोटेक्ट करता है, जो स्कैमों में बेनिफिशरीज हैं, उन सब पर आहिस्ता आहिस्ता कार्रवाई। लेकिन आपको नहीं लग रहा मजाक बन गया ये ऐसा एग्जाम? कोर्ट कैंसिल करवाता है, सरकार डिवीजन बेंच में ले जाता है, फिर से एग्जाम। ये सारे जम्मू कश्मीर के लोगों का कंसर्न है, नेचुरली मेरा कंसर्न तो है। तो क्या कहेंगे, एक जिम्मेदार लीडर होने के नाते, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते, आपको क्या लग रहा है कि एक कांस्टेबल ये कर सकता है कि इसमें बड़े बड़े हाथ? नहीं, इसमें जो कोई भी है वो सबको सामने लाना, आपका काम भी सामने लाने का है। अगर मुझे आप कोई
ऑथेंटिकेटेड व्यू दे देंगे तो मैं पब्लिकली भी वो उस व्यू को आगे बढ़ाऊंगा। और अंबेडकर जी, हमने ये भी सुना कि आप अपनी सीट के हवाले से बड़े कंसर्न है और आप लोग भी आपके साथ रहते हैं, आपसे मिलते हैं श्रीनगर में। हमने सुना कि नॉर्थ कश्मीर से आप लड़ रहे हैं इलेक्शंस, क्या ये सही बात है कि आप फिर से? भैया, मैं पार्टी का छोटा सा वर्कर हूँ। हम लोग सोल्जर्स हैं, हम लोगों का कमांड ऊपर से आती है। तो सोल्जर्स ही लड़ते हैं ना? नहीं, जब वो तो पार्टी डिसाइड करती है, पार्टी के बगैर हम लोग, ये तो कोई विषय नहीं। अभी तो कुछ दिन पहले ही क्यों विषय क्यों नहीं है? गुजरात में तो इलेक्शंस करा दिए, जम्मू कश्मीर में भी करा दिए। जब होगा पार्टी जो डिसाइड करेगी, हम पार्टी के लिए काम करेंगे। तो आपको लग रहा है इलेक्शंस होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। कैसे ही गवर्नर के जरिए आप सरकार चलाना? हम लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम मानते हैं कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नेंस होती है वो सबसे बेस्ट होती है। उसमें कितने भी फ्लॉज होंगे पर वो सबसे बेस्ट होती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, आई हैव आस्क्ड यू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, आई एम स्टिल ऑन दैट क्वेश्चन। आई एम स्टिल ऑन दैट क्वेश्चन। इफ आई विल नॉट होल्ड यू रिस्पांसिबल, देन टेल मी फॉर गॉड सेक होम। रिस्पांसिबल है, पर आप भी रिस्पांसिबल है। नहीं, हमारा रिस्पांसिबिलिटी है आपसे सवाल पूछना। तो मेरा, आप सरकार में हैं। नहीं, मैं सरकार में आप नहीं हूं। सरकार, यहाँ जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। और जितना अधिकार मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पे, इतना आपको भी है। आप भी मिलते होंगे, हम भी मिलते होंगे, आप भी अपनी बात रखते होंगे, हम भी अपनी बात रखते हैं। मगर अभी यहाँ जम्मू कश्मीर में जून 18 में जो पॉपुलर सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने विड्रा किया था। इसके बाद तो पॉपुलर सरकार अभी नहीं आई है। उसके बाद फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार थी, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार है। तो हमारी भूमिका इतनी है कि हम फैसिलिटेट करें, अगर कहीं भी जो आम समाज है उनके कुछ तकलीफें होंगी, जितना हम कर सकते हैं इतना करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू कश्मीर क्राउन। तो बात कर रहे थे अंबेडकर जी, इन्होंने कई एक अहम बातों का खुलासा किया। इस इंटरव्यू के दौरान गुस्सा भी हो गए, लेकिन हमें इनके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने जो सवाल पूछना था इनसे वो पूछ लिया, और बीजेपी के हवाले से भी बहुत सख्त सवाल पूछ लिए, जिससे अंबेडकर जी के साथ साथ बाकी बीजेपी के नेता जो हैं वो हमें इंटरव्यू देने से कतराते हैं, घबराते हैं। लेकिन हम अपना सवाल पूछते रहेंगे, भाजपा हो, कांग्रेस हो या गुपकार वाले, सुनवार वाले हो, हम अपना सवाल पूछते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।